अस्सलामुअलैकुम। आज के मैं इस वीडियो में काफ़ी लोगों का ये डाउट, ये गलतफहमी को दूर करने वाला हूँ। अब जैसे कि देखिए, अगर आप 3 साल के बाद भी सऊदी अरब जाते हैं, फिर भी जो है आप सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे, बल्कि आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को ज़्यादा आसान तरीके से बताता हूँ, ताकि आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब जैसे कि देखिए, अगर हम लोग सऊदी अरबिया में काम वगैरह करते हैं, तो अगर हम लोग जो है वहाँ से खुरुज नहाय फाइनल एग्जिट आते हैं, तो भाई फाइनल एग्जिट आने के बाद हम लोग जो है सऊदी अरबिया कभी भी किसी भी न्यू वीज़ा पर जा सकते हैं। तो जो फाइनल एग्जिट आते हैं उन लोगों के लिए जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो लोग तो सऊदी अरबिया कभी भी जा सकते हैं। प्रॉब्लम जो है उन लोगों के लिए यहाँ पर है। मैं जो है उन लोगों के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो लोग छुट्टी पर आते हैं। अब जैसे कि देखिए, ये बात तो हम सब लोगों को मालूम है कि हमको जो है जितने दिन के लिए या फिर जितने महीने के लिए हमको छुट्टी मिलती है, उससे पहले जो है हम लोगों को रिटर्न सऊदी अरबिया आना भी होता है। अब अगर कोई बंदा छुट्टी पर गया हुआ है और वो रिटर्न सऊदी अरबिया नहीं आया, अब जैसे कि देखिए, ये बात काफ़ी फेमस है कि अगर कोई बंदा छुट्टी पर गया और वो रिटर्न सऊदी अरबिया नहीं आया, तो बस वो उसको जो है 3 साल तक उसको अपने मुल्क रहना है, या फिर 3 साल जो है वो सऊदी अरब के अलावा और किसी कंट्री में चला जाए, और 3 साल के बाद जो है वो सऊदी अरब आ सकता है किसी भी न्यू वीज़े के ऊपर। तो भाई अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप 3 साल के बाद सऊदी अरब आते हैं, तो बल्कि आप जो है सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे, आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग छुट्टी पर जाते हैं, तो अगर हम लोग रिटर्न सऊदी अरब नहीं आते हैं, तो 3 साल के लिए जो है हम लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। यानी 3 साल के लिए जो है हम लोगों को बैन कर दिया जाता है सऊदी अरब के अंदर। यानी सऊदी अरब जो है हम लोग 3 साल तक नहीं आ सकते हैं। 3 साल के बाद जो हम लोग सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन भाई देखिए, इसमें जो है कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन हैं। वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने और सिखाने वाला हूँ। अब जैसे कि देखिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, ताकि आप लोगों को इसके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। अब जैसे कि देखिए, आज कितनी तारीख है? आज है 3 अक्टूबर 2022। तो आप ये समझ लें कि मैं जो है 3 अक्टूबर 2022 को सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी पर आया, और जो है किसी वजह से मैं जो है छुट्टी पर जो है यानी सऊदी अरब में नहीं जा पाया। मैं जो है अपने मुल्क में ही रुक गया। अब जैसे कि 3 अक्टूबर 2022 को मैं आया और मैं रिटर्न नहीं गया, और हमारा 3 साल इसमें मुकम्मल कब हो रहा है? 2 अक्टूबर 2025 को। अब अगर मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि हाँ चलिए, हमारा 2 अक्टूबर 2025 को 3 साल मुकम्मल हो जा रहा है, और मैं जो है 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर को मैं जो है दूसरा वीज़ा ले लेता हूँ, और मैं जो है सऊदी अरब चले जाता हूँ। तो भाई इस तरीके से अगर मैं करता हूँ, तो बल्कि मैं सऊदी अरब नहीं जा पाऊँगा, हमको जो है एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे, और जो पैसा हमारा इसमें लगा होगा, हमारा वो पैसा भी नुकसान हो जाएगा। अब काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि भाई हालांकि 3 साल तो हो चुका है, लेकिन अब मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? तो देखिए भाई, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं जा सकता हूँ, मैं जो यहाँ पर सिर्फ अभी 3 साल मुकम्मल किया हूँ। हमको तो 3 साल मुकम्मल करना ही है, लेकिन 3 साल मुकम्मल करने के बाद जो है हमको अपना छुट्टी भी यहाँ पर मुकम्मल करना है। अब जैसे कि हमारा 3 साल मुकम्मल हो गया, ये तो हमारा सही हो गया, लेकिन हमको कितने महीने के लिए छुट्टी मिली है? 1 महीने के लिए छुट्टी मिली है, तो हमको 3 साल के बाद हमको 1 महीना ज़्यादा गुजारना है। और इसी तरीके से अगर हमको 2 महीने के लिए छुट्टी मिली है, तो हमको 3 साल के बाद जो है 2 महीना गुजारना है। और इसी तरीके से अगर हमको 6 महीने के लिए छुट्टी मिली है, तो 3 साल गुजारने के बाद जो हमको और ज़्यादा 6 महीना गुजारना है। यानी 3 साल के अलावा जो है आपको वो छुट्टी गुजारना है जितने दिन के लिए या फिर जितने महीने के लिए आपको छुट्टी मिली है। फिर जो है आप जो है सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है पूरा छुट्टी नहीं गुजारे, बल्कि आप जो है अगर 3 साल गुजारने के बाद ही अगर आप लोग सऊदी अरब जा रहे हो, तो भाई फिर जो है आप लोग नहीं जा पाओगे। फिर जो है इसमें आपका पैसा डूब जाएगा, और आप जो है एयरपोर्ट से वापस चले आओगे अपने घर पर। तो सही तरीका यह है कि आपको 3 साल भी गुजारना है, और प्लस आपको कितने महीने के लिए छुट्टी मिली है आपको वो भी गुजारना है। 3 साल भी गुजारना है, छुट्टी भी गुजारना है, फिर उसके बाद जो है आप सऊदी अरब कभी भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा।